नमस्कार दोस्तों। चलिए आज ना थोड़ा सोचने का काम करते हैं, थोड़ा सीरियसली सोचते हैं। क्या हुआ कि आज मैं सुबह जब उठी तो मौसम बड़ा ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्क में जाकर थोड़ा सा वॉक की जाए, थोड़ी दौड़ लगा ली जाए। तो मैंने वहां जाकर नोटिस किया कि मुझसे करीब 200 कदम आगे एक बंदा दौड़ लगा रहा था और मैंने फील किया कि उसकी जो स्पीड है ना मुझसे थोड़ी कम है। मुझे ना एक बड़ी अजीब सी खुशी हुई कि मैं ना इसे पकड़ सकती हूँ, इससे आगे निकल सकती हूँ। मुझे एकदम बस पूरा विश्वास था। मैं तेज और तेज दौड़ने लगी। हर बढ़ते कदम के साथ ना मैं उसके करीब पहुंचती जा रही थी और कुछ पलों में ही हमारे बीच में बस 100 कदमों का ही फासला रह गया। बस दिल में ना दिमाग में एक ही बात थी कि इस बंदे को पीछे छोड़ना है, इससे आगे निकलना है। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा ली एंड फाइनली आई डिड इट। मैं उसके पास पहुंच गई, उससे आगे निकल गई। इतनी हैप्पी फीलिंग थी कि मैंने उसे हरा दिया। खैर उसे नहीं पता था कि हमारे बीच में कोई दौड़ लग रही थी। अब क्या हुआ कि जब मैं उससे आगे निकल गई ना, तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो कंपटीशन था ये मेरे दिमाग में इस कदर छाया हुआ था, भरा हुआ था कि उसके चक्कर में मैं अपने घर के मोड़ को ही कहीं पीछे छोड़ आई, पीछे ही रह गया। कहीं सर पकड़ लिया मैंने, हे भगवान ये क्या कर दिया। अब मन बेचैन, भाई वापस मुड़ो। तभी मेरा ध्यान ना आसपास की ब्यूटी, फ्रेश एयर, ग्रीनरी पर गया। तब मैंने महसूस किया कि पूरे टाइम मैंने रास्ते की खूबसूरती की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान तो इसी बात में लगा हुआ था, तेज दौड़ो और तेज दौड़ो, उस इंसान से आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, उसे पीछे छोड़ना है। और इस चक्कर में मैंने रास्ते की खूबसूरती, अच्छे मौसम, अपनी खुशी को ही एक साइड में कर दिया। तब समझ में आया कि यही तो होता है लाइफ में। हम अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं, उनसे बेटर करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिर में होता क्या है, हम अपनी खुशी को ही भूल जाते हैं। अपना टाइम, अपनी एनर्जी सारी जो है दूसरों के पीछे भागने में गवा देते हैं और इस सब में अपना रास्ता, अपनी मंजिल भूल जाते हैं, अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। भूल जाते हैं कि ये नेगेटिविटी से भरा कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा। लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। किसी के पास ज्यादा अच्छी नौकरी होगी, ज्यादा अच्छा बिजनेस होगा, बैंक में ज्यादा पैसे होंगे, प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, कार बड़ी हो सकती है, घर बड़ा हो सकता है, किसी की वाइफ ज्यादा खूबसूरत हो सकती है, बच्चे ज्यादा संस्कारी हो सकते हैं, बेटर एजुकेशन हो सकती है, बेटर सिचुएशन, बेटर कंडीशंस हो सकती है। क्या करोगे? हर बात पे पछतावा करते रहोगे, अफसोस मनाते रहोगे? बोलो। इन सब बातों में एक फीलिंग का होना बहुत जरूरी है और वो फीलिंग है कि बिना किसी कंपटीशन के हर कोई बेस्ट रह सकता है। पता है इनसिक्योर फीलिंग किन्हें होती है? जो दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। जो है उसमें खुश रहो ना। अपनी हाइट, अपना वेट आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसे स्वीकार करो और समझो कि आप बेस्ट हो, आप लकी हो। कोई कंपैरिजन नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। ये कंपटीशन, कंपैरिजन जो है ये तो लाइफ की खुशी को छीन लेते हैं, अपनी शर्तों पर जीने के आनंद को चुरा लेते हैं। उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों, उसकी कार मेरी कार से महंगी क्यों? इसे कंपटीशन नहीं कहते, जेलसी कहते हैं। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन तो खुद से है। कंपेयर करना है ना तो अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से करो। दौड़ लगानी है तो खुद से लगाओ, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए। यस, फिर आप जो डिजर्व करोगे ना मिलेगा। मेहनत करोगे, घर, गाड़ी, जॉब सब मिलेगा। दूसरों से इंस्पायर हो, कंपेयर मत करो। याद रखो कि राइट टाइम और राइट डायरेक्शन में की गई कोशिश हमेशा कामयाब रहती है। बस आपको आपके गोल्स और कैपेबिलिटीज का पता होना चाहिए। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लेने में कोई समझदारी नहीं है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर होता है जो उसे कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। तो बस अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो, उन पर मेहनत करो, उनके लिए दौड़ लगाओ, अपने सफर को एंजॉय करो और फिर अपनी मंजिल को पाओ। क्या सोच रहे हो? कुछ समझ आया? अरे यार समझदार हो, समझ आ ही गया होगा, है ना? चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ टाइम बाद। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हंसते रहे, खुश रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे। बाय बाय, लव यू ऑल।